the equation of the perpendicular to the point of intersection and perpendicular of these lines and perpendicular of this their lines की क्या होता है? कह रहा है देखो क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास दो लाइंस है ना, दो लाइंस है। तो देखो बेसिक समझते हैं ना, एक एक लाइन समझते हैं और एक पॉइंट समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। कह रहे हैं कि हमारे पास दो लाइंस दी है ना, और दोनों लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है ना, कहीं ना कहीं मिल रही है, ठीक है। और कह रहा है कि एक और लाइन है हमारे पास एंड कह रहा है एंड देखो जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कह रहे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना है जो इन लाइंस की क्या, देखो इन लाइंस की क्या है, परपेंडिकुलर वो है पास हो रही है, पास इंटरसेक्शन में पास हो रही है, इंटरसेक्शन में पास हो रही है ना। और कह रहा है परपेंडिकुलर है किसकी, इन दोनों इन लाइंस की परपेंडिकुलर है, जी सर, है ना। देखो जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो बहुत इजी है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया था ना फ्री फोकट का, पिछले साल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। सर ये ऐसे होगा क्या, क्या बोलते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे भाई, हाँ। और फिर जो तीसरी वाली लाइन है और देखो समझते हैं, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे और जब इंटरसेक्शन निकल जाएगा हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। और उस कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, एक नई लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, है ना। और फिर इनके परपेंडिकुलर कर देंगे। इसका बनाने का बेसिक वर्जन क्या है, देखो सबसे पहले लेट ले लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाओ लाइन लिख लो पहले, है ना। लेट हमारे पास पहली लाइन की इक्वेशन क्या है, x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय बेटा 2, है ना, इज इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा कितना 3। इसको मैं किसके इक्वल ले लेता हूँ, लैम्डा के, ठीक है। पहला हमारे पास देखो मैं पैरेलल में कहानी करूंगा, इसी तरीके से मैं इस साइड में लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय माइनस 3 एंड z माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू बेटा कितना ले लेता हूँ मैं म्यू, ठीक है। कुछ और नोटेशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है ना, तुमको क्या नोटेशन लेना है, सिंपल सी बात नहीं है। x इज इक्वल टू लैम्डा, अब देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा के इक्वल, 2 लैम्डा प्लस, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, बहुत सही, गुड। 3 लैम्डा की वैल्यू प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, गुड। चलो इधर भी देखो, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस 1 है, प्लस 1, देखो 0 और ये कितना हो जाएगी अपने पास में प्लस 1, है ना। तो x की देखो म्यू तो कुछ मिल ही नहीं रहा इसमें पहले वाले में, है ना, 0 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या -3 म्यू है, -3 तो म्यू, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 म्यू और कितना हो जाएगी, बस हो गया यही, है ना। और z की वैल्यू कितनी इक्वल है, 2 म्यू प्लस 7, 2 म्यू प्लस 7, है ना। देखो फ्री फोकट का नंबर था, है ना। इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहे तो फ्री फोकट को देखो, तो हमें x की वैल्यू देखो, यहाँ पर कहने का मतलब कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1, कुछ करने की जरूरत नहीं, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, है ना। अगर बच्चा दिमाग लगाता है यहाँ से तो सिंपल सी वैल्यू थी कि लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है 1 के, है ना। अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू भी है ना। अरे मेरे भाई बात तो वही है ना, जब x देखो x की वैल्यू 1 है तो बात यहाँ रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी, तो 1 आ गई है लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, है ना। और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 3 1 जा 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो क्या वैल्यू पॉइंट मिल गई अपने पास, तो देखो x और y, तो हमारे पास एक नई लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाय बेटा कितना a, डायरेक्शन क्वेश्चन है ना, सॉरी डायरेक्शन रेशियो, और फिर कितना हो जाएगा y माइनस p डिवाइडेड बाय बेटा कितना b, और ये हो जाएगा z माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना c। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे हम लोग, जो भी बनता है, चलो 3 कर लें, 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो गया, है ना। कोई डाउट है? अब कह रहे हैं ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों लाइंस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के नहीं, इससे कोई दिक्कत देखो, जब अब ऐसा अभी ऐसा कभी क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सिंपल सा कहानी तो सिखाते हैं ना, इक्वल टू 0, नहीं अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, इट मींस इसके जो डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन रेशियो का परपेंडिकुलर हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो तो क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाइड 1 के साथ में तो क्या हो जाएगा a प्लस, है ना, b का मल्टीप्लाइड 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 2b प्लस c का मल्टीप्लाइड 3 के साथ 3c, 3c, तो 3c इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी सर। अब इसी तरीके से a का मल्टीप्लाइड किसके साथ 0 के साथ में तो क्या जाएगा 0a प्लस, यहाँ पर क्या है -3, यहाँ पर क्या डाल लेंगे हम लोग -3b, तो -3b, b, है ना। फिर क्या आ जाएगा प्लस का कितना 2c इक्वल्स टू कितना 0, ये इक्वेशन नंबर कितना
5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी, और जब वैल्यू निकलेगी इसमें पुट कर देंगे, यही हमसे पूछा था। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो हमारा काम होता है बहुत बेसिक वर्जन, ठीक है ना। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो बनाने का तरीका देखो, तो उससे कर देते ना। मेथड से रिलाई करो यार। देखो a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसको बता दो, तो क्या दिख रहा है तुम्हें, 2 और -3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 और कितना -3, फिर इसके आगे क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 और 2, ठीक है। ठीक है, ऐसे लिख लो, a को ऐसा बंद कर लिया तो क्या दिख रहा है 2 और 3, है ना, 2 और -3, और फिर क्या दिख रहा है 3 और 2 इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है बेटा, b, है ना, b पे देखो। अब यहाँ पर इसको बंद कर लो तो क्या दिख रहा है 3 और 2, है ना, और इसके पीछे क्या दिखेगा अपने पास 1 और 0। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सी पे, इसको बंद कर लो तो क्या दिखेगा बेटा 1 और 0, फिर क्या आ जाएगा अपने पास में 2 और 3। 2 और कितना -3। अब देख लो, कोई डाउट है? नहीं है, लिख लिया। अब कितना आसान काम है बनाना, देखो a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो प्लस का कितना 9, बीच में सिंपल माइनस का आएगा, इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई बेटा कितना 0 और माइनस का कितना 2 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई बेटा कितना -3 और प्लस 0, फिर -0 लिखने की जरूरत है ही नहीं है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं इसको, है ना। देखो ये a डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा 13, है ना, b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -2, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं, 0 है ना, सही है। एक बार चेक कर लेना, c डिवाइडेड बाई कितना -3, है ना, इसको इक्वल टू क्या ले लेते हैं k, है ना, a की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 13k, b की वैल्यू किसकी आ जाएगी -2k और c की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी -3k। कोई डाउट है यहाँ पर? अब देखो इक्वेशन 1 क्या था अपने पास में, इक्वेशन 1 ये रहा, है ना, कुछ नहीं मैं यहीं पर बता दो, k से k तो कट जाएगा बाद में, है ना, तो x -1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 13, है ना, और y -3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, क्या वैल्यू थी इसकी -2k, तो -2, और फिर क्या रहेगा z -5/3। यही क्या थी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमें चाहिए। ठीक है, कितना इजी था, फ्री फोकट का नंबर था ये, है ना।